इक्विवेलेंस निकालने के लिए कंपलसरी क्या है बेटा यहाँ पर, तो एक रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों ही हो। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में किसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चा हम लोग यहाँ पर। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो जैसा आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो भाई मैंने बताया था आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रखता है, इंपॉर्टेंस ये रखता है क्योंकि यहां पर अ रिलेशन इज सेड टू बी, अ रिलेशन is said to be equivalence if it is, अगर वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, दूसरा सिमेट्रिक भी हो, तीसरा क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो एक रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ सवाल है जो हम लोग करने की कोशिश पूरी बार करेंगे, ठीक है। पहला सवाल है यहाँ पर, आर दे रखा है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, आर दे रखा है बेटा यहाँ पर एक्स कोमा वाई सच दैट कि x इज अ फैक्टर ऑफ y, मतलब x अगर y का फैक्टर है मतलब y को पूरी बार डिवाइड करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा, x इज अ फैक्टर ऑफ y, इज अ फैक्टर ऑफ y, और एक्स वाई जो है यहाँ पर आएगा आपका z से। इसका मतलब है कि आपका रिलेशन कहाँ डिफाइन करा गया है, आपका रिलेशन जो है यहाँ पर ऑन z रखा गया है बेटा। तो क्या ये रिफ्लेक्स, देखो यहाँ पर हम लोगों को इक्विवेलेंस निकालने के लिए, यहाँ पर हम लोगों को इक्विवेलेंस निकालने के लिए कंपलसरी क्या है बेटा यहाँ पर, कि वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो पहले हम लोग चेक किसके बारे में करेंगे, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में। किसके बारे में चेक करेंगे बच्चा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के बारे में चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन जो है x अगर y का फैक्टर है, तो अगर मैं a, a लेता हूं तो खुद जो है खुद का फैक्टर तो हो ही सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो एलिमेंट एनी नंबर कैन बी फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कह सकता हूं ना मैं। तो यहां पर एनी नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एनी नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा ना बच्चा, क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है सर, ओके कोई बात नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव हो गया तो बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि, मैं आपसे क्या पूछता हूं कि अगर टू जो है यहाँ पर 5 का, टू जो है 6 का फैक्टर है, मेरे मान टू जो है 6 का फैक्टर है, 6 भी क्या 2 का फैक्टर होगा सर, क्या बात कर रहे हो, उल्टा कैसे हो सकता है भाई। 2 अगर 6 का फैक्टर है मतलब 6 जो है, जो 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि 6 2 का फैक्टर है तो क्या 6 भी 2 को डिवाइड करेगा, कहां से करेगा भाई, 1/3 आता है डिवाइड करने के बाद, तो कहां डिवाइड किया उसने, ऐसा नो। जब उसने डिवाइड नहीं करा मतलब आप जो कह रहे हो क्या कह रहे हो, गलत कह रहे हो भाई, कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट 2,3
2,3 जो है यहाँ बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, जेड में, तो 2,6 बोल देते हैं, बिलोंग्स टू जेड। तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। 2,6 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा, बट 6 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 2। सो 6,2 कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा बेटा। कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, 6,2 कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक तो नहीं होगा। हुआ कि सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलोगे आप, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो जब आप लोग यहां पर ट्रांजिटिव के बारे में बात करोगे, तो जब आपने यहाँ ट्रांजिटिव के बारे में बात कर ली है, तो अगर ए जो है बी का फैक्टर है और बी अगर सी का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है बी सी का फैक्टर कैसे, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए सी का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ए सी को डिवाइड करेगा ना। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां से कह सकता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए लेमडा 1 बोल सकते हो, एंड यहाँ पे सी इक्वल टू क्या बोल सकते हो, बी लेमडा 2 बोल सकते हो। लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख दो सी इक्वल टू ए लेमडा 1 लेमडा 2। तो यहाँ पर लेमडा 1 लेमडा 2 भी कहाँ बिलोंग करेगा, आपका जेड में बिलोंग करेगा। हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए कॉमा सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा इसको, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको लिख रहा हूं स्क्रीन पर।